नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एसबीआई लाइफ के स्मार्ट प्लेटिना एश्योर प्लान के बारे में। दोस्तों, एसबीआई का स्मार्ट प्लेटिना एश्योर प्लान एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने निकाला है और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का दावा है कि दिस स्मार्ट प्रोडक्ट विल इंश्योर योर मनी वर्क्स हार्डर व्हाइल यू वर्क हार्ड फॉर योर फैमिली एंड गिव यू अ पीस ऑफ माइंड। तो आइए बिना ज़्यादा समय वेस्ट किए हम प्लान को समझते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि सेविंग बैंक अकाउंट के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं और यही सीन है आपके एफडी रेट्स के साथ भी, जहां पे एक समय में 12 से 14% का एफडी रेट मिला करता था। आज ये एफडी के रेट्स हो चुके हैं 5.5% तक। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें अगर कोई भी ऐसे अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिले जो कि एफडी से ज़्यादा अच्छे हों या सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा अच्छे हों और साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दे, तो हमें डेफिनेटली पसंद आएगा। तो क्या एसबीआई लाइफ का स्मार्ट प्लेटिना एश्योर प्लान इस दावे को पूरा कर पाएगा या नहीं, ये तो हम प्लान के डिटेल्स को बारीकी से समझकर ही तय कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि इस प्लान के क्या क्या की फीचर्स हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको लाइफ कवर मिलता है और रिटर्न्स जो हैं वो एश्योर्ड है। एश्योर्ड को हम गारंटीड भी कह सकते हैं कि इस प्लान में आपको पहले दिन ही बता दिया जाता है कि आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा। दूसरा, इसमें बताया गया है कि आपको 5 से लेके 5.5% का इंटरेस्ट रेट हर साल गारंटीड एडिशंस के रूप में मिलता है। इस प्लान में आपके पास ऑप्शन रहता है, या तो फिर आप चुनें कि 6 साल तक आप इसमें इंस्टॉलमेंट्स भरें और 12वें साल में मैच्योरिटी लें, या फिर आप 7 साल तक इंस्टॉलमेंट्स भरें और 15वें साल में मैच्योरिटी लें। यहाँ पे आपको प्रीमियम देते वक्त भी काफ़ी कन्वीनियंस दिया गया है कि अगर आप चाहें तो मंथली बेसिस में अपना प्रीमियम दें या फिर एनुअल बेसिस पे भी आप अपना प्रीमियम दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट जुड़े रहते हैं इस तरह के प्लान्स के साथ, क्योंकि इसमें एक लाइफ कवर वाला एलिमेंट भी प्रेजेंट है, जो कि आपको जितने भी आप प्रीमियम्स देते हैं उसमें आपको सेक्शन 80C के हिसाब से टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है और साथ ही साथ जो आपको इस प्लान में रिटर्न्स मिलते हैं वो सेक्शन 1010D के हिसाब से पूरी तरह से टैक्स फ्री रहते हैं। आइए दोस्तों, एक एग्जाम्पल की मदद से हम इस प्लान को अच्छे से समझते हैं। इस प्लान में हमने एग्जाम्पल लिया है मिस्टर मलिक का, जो कि 40 वर्ष के हैं। उन्होंने एनुअल प्रीमियम चुना है 1 लाख रुपए का। इन्होंने इस प्लान के 7:15 वाला वेरिएंट चुना है, जहां पे 7 साल उन्हें प्रीमियम देना होगा और 15वें साल में इनको मैच्योरिटी मिलेगी। इस प्लान का जब हम बेसिक सम एश्योर्ड कैलकुलेट करते हैं तो निकल कर आता है 8,40,000 रुपीज़। ये किस तरह से कैलकुलेट किया है इसे हम आगे वीडियो में समझेंगे। जिस तरह से अगर आप देखें तो इन्होंने टोटल 7 लाख रुपए दिए, जो कि 7 साल का प्रीमियम हुआ, तो उन्हें टोटल बेनिफिट निकल कर आता है 8,40,000 रुपीज़, जो कि बेसिक सम एश्योर्ड हुआ। साथ ही साथ इनके जो गारंटीड एडिशन है, जो कि इंटरेस्ट से जुड़े हुए जो पैसे हैं, वो 4,62,000 रुपीज़ हुआ, जो कि 5% पर एनम के साथ जुड़ता रहा। इस तरह से टोटल मैच्योरिटी अमाउंट इनका 13,02,000 रुपये निकल कर आता है। ये तो बात हो गई मैच्योरिटी की। अगर मिस्टर मलिक 40 + 15 55 साल तक जीवित रहे तो अगर किसी कारणवश मिस्टर मलिक की इन 15 साल के बीच में डेथ होती है तो इनके नॉमिनी को मिलता है 10 लाख रुपए। कारण इसका सिंपल है, 1 लाख रुपए का प्रीमियम और उसके 10 गुना जो अमाउंट होता है वो डेथ क्लेम का अमाउंट निकल कर आता है। तो इस तरह से 10 लाख रुपीज़ जो हुए वो उनके नॉमिनी को मिलते हैं। इसी के साथ जो इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ पैसा है, जो गारंटीड एडिशन, जैसे आप देख पा रहे हैं मैच्योरिटी पे भी इनको 4,62,000 का गारंटीड एडिशन अमाउंट मिला था। उसी तरह से उस साल तक, मतलब मान लेते हैं 6 साल के बाद उनकी डेथ होती है, तो 6 साल तक जितना इंटरेस्ट जुड़कर आया वो अमाउंट भी इनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के नाम पे मिलेगा। आइए देखते हैं कि इस प्लान के लिए कौन कौन एलिजिबल है। एंट्री एज इसकी 18 से लेके 50 साल तक दी गई है और मैक्सिमम एज इसमें 56 साल है। इसमें पॉलिसी टर्म 12 साल या 15 साल है। ये डिपेंड करता है कि आप 6 साल प्रीमियम पे करना चाहते हैं या 7 साल। इसका प्रीमियम पेइंग फ्रीक्वेंसी आप मंथली बेसिस में भी इसका प्रीमियम दे सकते हैं।
अगर आप चाहें तो ईयरली बेसिस में भी इसका प्रीमियम दे सकते हैं। मंथली प्रीमियम देते वक्त आप देखेंगे कि 8.5% ऑफ एनुअल प्रीमियम निकल कर आता है। इसका मतलब अगर आप मंथली बेसिस में प्रीमियम देते हैं तो आपको टोटल प्रीमियम अगर आप कैलकुलेट करें तो 102% निकल कर आएगा। इसका मतलब आप 2% एक्स्ट्रा प्रीमियम हर साल देंगे, जिस कारण से अगर आप चाहें तो ईयरली बेस में भी अपना प्रीमियम दे सकते हैं। एनुअलाइज जो प्रीमियम अमाउंट आप देते हैं वो मिनिमम 50,000 रुपये का हो सकता है और अधिकतम आप जितना चाहें उतना आप दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि बेसिक सम एश्योर्ड कैलकुलेट करना बहुत आसान है। बेसिक सम एश्योर्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको एक मैच्योरिटी फैक्टर जो होता है उसे मल्टीप्लाई करना रहता है आपके पॉलिसी प्रीमियम टर्म, और उसे मल्टीप्लाई करना रहता है एनुअलाइज प्रीमियम से। काफ़ी सिंपल है। मैच्योरिटी फैक्टर आपको नीचे दिया हुआ है इस टेबल में। अगर आपकी एज 18 से लेके 40 ईयर्स तक है और अगर आपने 6 साल का प्लान चुना है तो आपका मैच्योरिटी फैक्टर 105% निकल कर आएगा। आइए हम मलिक सर के केस में ही इस चीज़ को कैलकुलेट करके निकालते हैं कि कैसे 8,40,000 रुपीज़ की वैल्यू आई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मलिक साहब की एज जो थी 40 वर्ष की थी और उन्होंने 7 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चुना था। तो इस तरह से अगर आप टेबल में जाएं तो आपको पता चलेगा कि मैच्योरिटी फैक्टर 120% निकल कर आता है। तो इस 120% को आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रीमियम पेइंग टर्म जो कि है 7 साल का, और एनुअलाइज प्रीमियम है 1,00,000 रुपए का। इस तरह से अगर आप 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 120% कैलकुलेट करेंगे तो आपको 8,40,000 रुपीज़ का बेसिक सम एश्योर्ड निकल कर आएगा। दोस्तों, इस प्लान के बेनिफिट्स को तो आपने समझ ही लिया कि मैच्योरिटी में आपको इस प्लान में मिलता है बेसिक सम एश्योर्ड का वैल्यू प्लस गारंटीड एडिशन। ये गारंटीड एडिशन होता है इंटरेस्ट से आया हुआ जो पैसा होता है उसको हम गारंटीड एडिशन कहेंगे, जो कि हर साल आपके प्लान में जुड़ता चला जाता है। साथ ही साथ डेथ बेनिफिट एलिमेंट को भी आपने समझ लिया कि आपको मिनिमम आपके एनुअलाइज प्रीमियम के 10 गुना अमाउंट तो मिलेगा ही। उसके साथ ही साथ जो गारंटीड एडिशन का अमाउंट है वो भी इस प्लान में आपको जुड़कर मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो को आपने अभी तक जहां देखा वहां तक आपको इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही होगा कि इस प्लान में आपको एफडी जितना इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है और साथ ही साथ मिल रहा है इंश्योरेंस कवर। जहां बात करें एफडी के रेट की तो वो अगले साल और कम होंगे, उसके आने वाले सालों में और कम होते चले जाएंगे। वहीं पे अगर हम इस तरह का प्लान लेते हैं तो हमारा जो रेट होता है वो फिक्स हो जाता है ताकि आने वाले 15 सालों तक हम वही रेट को एंजॉय कर सकें जो कि आज चल रहा है। दोस्तों, पर आप हैं आज फ्यूचर निवेश चैनल में। यहाँ पे आपको प्लान के बारे में केवल अच्छी बातें ही नहीं बताई जाती बट प्लान से जुड़े हुई नेगेटिव बातें के बारे में भी आपको अवेयर किया जाता है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्यूचर निवेश चैनल को अगर आपको हमारी कही गई बातों से कुछ नया जानने को मिला हो। दोस्तों, इस प्लान को खरीदना तो बहुत ही आसान है। आप अपने नज़दीकी एसबीआई बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एसबीआई के लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट भी मिलेंगे जो कि आपको खुशी खुशी ये प्लान देने के लिए रेडी होंगे। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इस प्लान को ऑनलाइन जाके भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम विदा लें, दो ऐसी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए इस प्लान में निवेश करने से पहले। सबसे पहले बात करेंगे गारंटीड एडिशन की। अगर आपका प्रीमियम अमाउंट 1,00,000 रुपए से कम है तो आपको इसमें जो गारंटीड एडिशन का रेट मिलता है वो 5% पर एनम रहता है। वहीं पे अगर आपका अमाउंट 1,00,000 रुपए से अधिक है तो 5.5% पर एनम का आपको इसमें गारंटीड एडिशन का रेट मिलता है। दोस्तों, सुनने में तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है कि कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको एफडी जितना इंटरेस्ट रेट भी दे रही है और साथ ही साथ दे रही है एक लाइफ इंश्योरेंस कवर। इसका सीक्रेट छिपा है इस प्लान के ब्रोशर के आखिरी सेंटेंस में, जहां लिखा है कि गारंटीड एडिशन अमाउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ गारंटीड एडिशन मल्टीप्लाइड बाय क्यूमुलेटिव प्रीमियम्स। ये जो क्यूमुलेटिव प्रीमियम शब्द है इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें।
इसमें आपको समझना यह है कि जहाँ पे हम सेविंग बैंक अकाउंट हो या फिक्स डिपॉजिट में पैसों को रखते हैं, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का अमाउंट रखते हैं और 4% का हमें उसमें इंटरेस्ट मिलता हो, तो 1 साल के बाद हमारा अमाउंट हो जाएगा 1,04,000 रुपये। जब हम अगले साल जो है इस अमाउंट को देखेंगे तो जो 4,000 रुपये का जो हमें इंटरेस्ट मिला है उस अमाउंट पे भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जिस कारण से कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लोग जब करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें जो इंटरेस्ट मिले उस पे भी इंटरेस्ट मिले, तब जाके हमारा इन्वेस्टमेंट मीनिंगफुल कहलाएगा। इस प्लान में लिखा है कि ये जो गारंटीड एडिशन का रेट है वो क्यूमुलेटिव प्रीमियम्स पे देते हैं। इसका मतलब अगर मान लेते हैं कि हमने अपना एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपए का भरा, तो अगले साल में हमें भले ही 5% का इंटरेस्ट रेट मिले तो 1,05,000 रुपये हो जाते हैं। अगले साल हम वापस से प्रीमियम भरते हैं तो 2 लाख रुपीस हमने टोटल प्रीमियम भरा। वहीं जहाँ पे एफडी में हमें 2,05,000 पे हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यहाँ पे केवल 2 लाख रुपए में हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसी के साथ अगर हम 7 साल का पूरा प्रीमियम ड्यूरेशन भी अगर इसमें भर देते हैं तो इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ जो पैसा है वो भले ही ऐड होता चला जाएगा, बट हमें केवल जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो केवल और केवल प्रीमियम अमाउंट में मिलेगा। ये आपको भले ही एक छोटा सा अमाउंट लगे, बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें कि 10 से 15 साल की, तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि हमारे से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ले लेती है। दोस्तों, दूसरी बात है कि इस प्लान में आपको जीएसटी का अमाउंट भी प्रीमियम के साथ देना होता है। अगर आपका प्रीमियम अमाउंट 1 लाख रुपए है तो आपको 1,04,500 रुपीज़ का प्रीमियम अमाउंट पहले साल देना होगा। आने वाले सालों में आपको 2.25% के हिसाब से अपना प्रीमियम अमाउंट में ऐड करके देना होगा, जो कि निकल के आएगा 1,02,250 रुपीज़। दोस्तों, कभी भी किसी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, बैंक ऑफिसर या फिर खास संबंधी के बहकावे में आके कोई प्लान ना खरीदें। हमेशा अपनी रिसर्च पक्की रखें और अगर आपको लगे तो आप फ्यूचर निवेश चैनल से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं कि क्या कोई प्लान आपके लिए सही है या नहीं। और अगर आप चाहें तो प्रोफाइल बेस्ड अपने हिसाब से प्लान को डिसाइड भी कर सकते हैं कि कौन सा प्लान आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है ताकि हम नए वीडियोस लाके सभी को जागरूक बना सकें।